नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेमीकंडक्टर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो कॉल्ड इनवेरियंस इन फर्मी लेवल। इनवेरियंस इन फर्मी लेवल, ठीक है, कि फर्मी लेवल में कब ग्रेडियंट होगा, कब ग्रेडियंट नहीं होगा, कब EC/EV में ग्रेडियंट होगा, कब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम में, ठीक है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में दैट इज EDC के लेक्चर नंबर 11 में मैंने डिस्कस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में। उसके बाद मैंने उसमें डिस्कस किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन, फिर आइंस्टीन रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर डायरेक्टली हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सबसे पहले बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होगा, किस कंडीशन में डेवलप होगा और उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो built in electric फील्ड, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर। और ये किस कंडीशन में डेवलप होगा? ओनली अंडर द नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग। जब सेमीकंडक्टर में होगा तभी ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ESE में भी आया हुआ है कि बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंडीशन में डेवलप होगा? जब सेमीकंडक्टर में ग्रेडेड टाइप ऑफ डोपिंग होगा, ग्रेडेड सेमीकंडक्टर या नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर होगा, तो वहाँ पर आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कभी भी यूनिफॉर्म डोपिंग वाले सेमीकंडक्टर में बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज अ, नोट करेंगे, इट इज एन इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड inside the semiconductor having नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग उसमें होना चाहिए, तभी ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग वाले सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ग्रेडेड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये इसमें क्या किया हम लोग? ग्रेडेड सेमीकंडक्टर हम लोग यहाँ पर लिए हैं, जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोफाइल मैंने लिया, ठीक है। ग्रेडेड सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए? एन टाइप सेमीकंडक्टर बार लिए, जिसमें हम लोग क्या किए? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन मैंने ND मिलाया, दैट इज ग्रुप 5 का एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? तो उसका डोपिंग करवाते हैं, तभी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? ज़्यादा है, यहाँ पर उससे कम है, और फिर और भी कम है, ठीक है। इसका मतलब फ्रॉम लेफ्ट एज टू राइट एज, जैसे हम लोग एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो किस तरह से डिक्रीज कर रहा है? तो उसको हम लोग मान लेते हैं इस वेरिएशन को कि सपोज दैट दिस डोपिंग प्रोफाइल इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो आपका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, दैट इज ND इक्वल टू
N0 इंटू ई टू द पावर ऑफ -x। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते चला जा रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या हो रहा है, आपने एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे साइड में लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और कभी भी किसी भी सेमीकंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो वहाँ पर एक ही करंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज डिफ्यूजन करंट। तो इनिशियली क्या होगा, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें एक क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, उसमें इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। उसमें क्या होगा, इनिशियली डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और जिसके कारण क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनिशियली क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे, हेंस इनिशियली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू concentration gradient, डिफ्यूजन करंट फ्लोज। ठीक है, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इधर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते चला जा रहा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगेंगे। अब देखिए, जहाँ जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, एक पॉजिटिव इमोबाइल आयंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट होगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट होते चले जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्या हो जाएगा, क्रिएट होते चला जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर कुछ होल्स भी तो होंगे, जो माइनॉरिटी कैरियर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर कुछ होल्स भी मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ होल्स भी मिलेंगे, तो और जैसे होल्स मिलेंगे तो उसके साथ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होकर के इसके साथ में रिकम्बाइन होने लगेंगे। यहाँ पर क्या होगा, होल्स के साथ में क्या होगा, रिकम्बाइन होने लगेगा। ठीक है, फिर आगे भी कुछ होल्स हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी कैरियर होल्स। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा, इसके साथ में रिकम्बाइन होने लगेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है और फिर आगे होल के साथ में इस तरह से इससे रिकम्बाइन होने लगेंगे। तो अब एक चीज बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट एज टू राइट एज क्या हो रहा है, डिक्रीज करते चला जा रहा है, डिक्रीज करते चला जा रहा है। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि एट ए पार्टिकुलर डिस्टेंस x इक्वल टू x1 पे, x इक्वल टू x1 पे सपोज दैट 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर के जमा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 100 इलेक्ट्रॉन थे, फिर यहाँ से मूव करना चालू हुआ, तो यहाँ पर आते आते कुछ रिकम्बाइन भी कर गए, रिकम्बाइन हो गए। तो एट x इक्वल टू x2 पे, एट x इक्वल टू x2 पे आकर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना बचा, 80 इलेक्ट्रॉन बचा और 20 रिकम्बाइन कर लिए, किसके साथ में, होल्स के साथ में। तो इसी तरह से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये 80 इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से शिफ्ट होना चालू होंगे, अब इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर डिफ्यूज होंगे, इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होंगे। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एट x इक्वल टू x3 डिस्टेंस पे सपोज दैट यहाँ पर बचे 40 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, और 40 क्या हो गया, रिकम्बाइन कर लिए इस पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान। क्या हो गया, इतना रिकम्बाइन कर गया, 40 रिकम्बाइन कर गया और 40 क्या हो गया, बच गया। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 80 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ से शिफ्ट होना चालू हुआ, 80 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमोबाइल आयंस क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फर्दर क्या होगा, डिफ्यूज होगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, कम पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट होगा, यहाँ पर ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन था, फिर धीरे धीरे रिकम्बाइन होते चला गया, यहाँ पर 80 बचा, फिर आगे जाकर 40 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, और भी
कम इमोबाइल पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट होंगे, क्योंकि फर्दर अभी भी डिफ्यूजन क्या चल रहा। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है आपका डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक चीज़ बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन क्या है? इस डायरेक्शन में, जो उस पर निगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इसका डिफ्यूजन करंट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जे एन डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे एन डिफ्यूजन। अब एक चीज़ बताइए, जैसे ये डिफ्यूज करने लगेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हायर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है, यहाँ पर फिर लोअर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है, जिसके कारण क्या होगा? आपका एक यहाँ पर हायर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है एट x इक्वल टू x1 पे, फिर क्या था? लोअर इमोबाइल पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अब ये क्या हो जाएगा? एक हायर पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा। सो दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये क्या है? लोअर पोटेंशियल डेवलप करेगा और यहाँ पे हायर पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो गया, हायर पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या हुआ? लोअर पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो जिसके कारण क्या होगा? अब इस डायरेक्शन में एक इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है इंटरनली। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोला यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे ही बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो अभी तक ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेकिन जैसे ही ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इट विल एक्ट अ फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ड्रिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अब जैसे ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पे E इंटू ई। ठीक है, इस E इंटू ई, और यहाँ पर E क्या है? E नॉट है। फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होने लगेगा? इधर होने लगेगा। किसके कारण? ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस। ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे किधर? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तब जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इधर होगा तो उसके कारण ड्रिफ्ट करंट किधर होगा? उसके कारण जो ड्रिफ्ट करंट होगा दैट इज जे एन ड्रिफ्ट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सारे साइन, कन्वेंशन और डायरेक्शन को हम लोग शो कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा जब ये ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट को काउंटर बैलेंस कर लेगा और नेट करंट इनसाइड द ओपन सर्किट सेमीकंडक्टर बार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब थोड़ा सा ऊपर तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर रीच होगा जब नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर बार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नेट करंट जो आपका होगा जे टोटल दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर बार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए अब जे टोटल किस किस कारण होगा? ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्यू टू ड्रिफ्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज जे एन डिफ्यूजन प्लस जे एन ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा था, जब तक ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है, जब तक वो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हुआ था तब तक उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू था, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था और डिफ्यूजन करंट क्या था, फ्लो कर रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, वो चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन होने लगा, दैट इज अपोजिट टू, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होने लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे और नेट करंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जे एन डिफ्यूजन प्लस जे एन ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो। अब बताइए कि यहाँ पर जो जे एन डिफ्यूजन का जो एक्सप्रेशन हुआ था, ठीक है, कितना था जे एन ड्रिफ्ट का, जे एन डिफ्यूजन का जो एक्सप्रेशन था दैट इज क्यू डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स। ठीक है, और जे एन ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण डेवलप ये ड्रिफ्ट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ई का वैल्यू क्या रखेंगे, ई नॉट, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपका 4n टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, 4n टाइप सेमीकंडक्टर में n क्या होता है, नियरली इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज नियरली इक्वल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, n की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं किस, क्या, एन डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू डी एन इंटू डी बाई डी एक्स, और n की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, एन डी। और एन डी किसके बराबर है बताइए, एन डी का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। ठीक है, तो एन डी इक्वल टू क्या है, एन जीरो इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पर पुट करते हैं एन डी का वैल्यू एन जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस एन इक्वल टू एन डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू म्यू एन और इंटू ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस एन जीरो तो क्या है, कांस्टेंट, दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एन डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज एन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एंड दिस इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट द लेफ्ट एज। ठीक है, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे होगा, और ये एक्सपोनेंशियली डीके होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू डी एन इंटू एन जीरो, और एक निगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस और इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर माइनस एक्स, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस एन डी इंटू क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पर भी एन डी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू डी एन इंटू एन जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, और आपका हो जाएगा प्लस, और एन डी का वैल्यू क्या है, एन जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू क्यू म्यू एन इंटू ई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करें आगे, तो यहाँ से बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एन जीरो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, ई टू द पावर माइनस एक्स, जो कॉमन आ रहा है टर्म उसे कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन जीरो कॉमन, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू क्यू भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका, दैट इज ये पूरा टर्म कॉमन हो गया। यहाँ पर बचेगा म्यू एन इंटू ई नॉट, और यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस डी एन। ठीक है, तो माइनस डी एन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एन जीरो तो क्या है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज नन जीरो, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, ये भी कभी जीरो नहीं होगा एक्स के किसी वैल्यू रियल वैल्यू के लिए। अब क्यू भी
जीरो नहीं हो सकता, ये तीनों ही जीरो नहीं हो सकते हैं, ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा जीरो होगा? सो इसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? जीरो है, तो एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका विच इम्प्लाइज दैट म्यू एन इंटू ई नॉट और माइनस डी एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दैट इज डी एन बाई म्यू एन। और डी एन बाई म्यू एन हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन से क्या पढ़े थे कि रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ मोबिलिटी एक कांस्टेंट होता है विच इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दिस इज बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा वी टी, और यही क्या होता था के बार टी अपॉन क्यू, और यही होता था दिस इज के टी। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग किए यहाँ पर। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इन अ सेमीकंडक्टर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग और हैविंग ग्रेडेड टाइप ऑफ डोपिंग। कभी भी ग्रेडेड सेमीकंडक्टर में ही बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कभी भी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें आपने डोपिंग यूनिफॉर्म कर रखी है उसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही डेवलप नहीं होगा, तो डिफ्यूजन करेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में? दैट इज बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम के बारे में। ठीक है, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ फर्मी लेवल की, कब उसमें ग्रेडियंट होगा, कब इसमें ग्रेडियंट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम के बारे में। ठीक है, कि किसी भी सेमीकंडक्टर में कब EC, EV और EF में ग्रेडियंट आएगा, कब उसमें ग्रेडियंट नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अभी दो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और फिर फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आपका सेमीकंडक्टर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब उसमें ग्रेडियंट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपका सेमीकंडक्टर अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी सेमीकंडक्टर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, आपने उस सेमीकंडक्टर में एक यूनिफॉर्म डोपिंग कर रखी है। ठीक है, जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर में जब यूनिफॉर्म डोपिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, इनिशियली डिफ्यूजन प्रोसेस भी नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस होने के लिए क्या होगा, उसमें ग्रेडियंट, उसमें क्या होना चाहिए, ग्रेडेड टाइप ऑफ डोपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपने डोपिंग प्रोफाइल भी क्या है, यूनिफॉर्म कर रखी है, और साथ में उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका सेमीकंडक्टर में आपने यूनिफॉर्म डोपिंग कर रखी है तो उस केस में क्या होगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग या ग्रेडेड डोपिंग होना चाहिए, तभी आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपका क्या होगा कि सेमीकंडक्टर अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपका उसमें क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया है। ठीक है, उस सेमीकंडक्टर में क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग है। तो अगर यूनिफॉर्म डोपिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका नो डिफ्यूजन, तो उसमें क्या होगा, कोई डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन होता है ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, यूनिफॉर्म है। साथ में आपका यूनिफॉर्म डोपिंग के साथ साथ में उसमें क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, दैट इज ई एक्सटर्नल आपने अप्लाई नहीं किया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म डोपिंग के कारण वहाँ पर कोई बिल्ट इन या इंटरनली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में बताइए, जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, जीरो है, और इंटरनली भी ड्यू टू यूनिफॉर्म डोपिंग कोई इंटरनल या बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपका नेट करेंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर बार विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसमें डोपिंग भी यूनिफॉर्म है, कोई डिफ्यूजन भी नहीं हो रहा, तो उसमें कोई डिफ्यूजन करंट भी फ्लो नहीं करेगा, और एक्सटर्नली आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर बार क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर जो चार्ज कैरियर होगा वो स्टैटिक कंडीशन में होगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा इनिशियली, क्योंकि आपका डोपिंग क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने अप्लाई नहीं किया, तो उसके कारण भी क्या होगा, कोई मूवमेंट चार्ज कैरियर का नहीं होगा। सो द सेमीकंडक्टर अंडर स्टैटिक कंडीशन में जब होगा तब उस केस में क्या होगा, आपका नेट करंट भी जीरो होगा, साथ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर सेमीकंडक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब उसमें यूनिफॉर्म डोपिंग भी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसमें नेट करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका EC EV और EF में कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा, कोई स्लोप नहीं आएगा। तो उसमें क्या होगा, EC EV और EF ये सारे क्या होंगे, थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर एक यूनिफॉर्म होगा, एक कांस्टेंट लाइन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इस केस में क्या होगा, EC EV एंड EF में कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा, कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, ठीक है। ये आप माइंड में सेटअप कर लें, कोई ग्रेडियंट नहीं होगा। तो आपका जो बैंड डायग्राम बनेगा, वो कैसा बनेगा आपका, दिस इज EC और EV और दिस इज EF, ठीक है। ये तीनों में क्या है, कोई ग्रेडियंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका एक कांस्टेंट लाइन होगा थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर, ये का क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका DEC/dx इक्वल टू DEV/dx इक्वल टू DEF/dx, ये क्या होगा, जीरो होगा, कोई स्लोप उसमें नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका सेमीकंडक्टर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तब क्या होगा। अगर सेमीकंडक्टर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब उसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, बट उसमें जो डोपिंग प्रोफाइल है एक ग्रेडेड डोपिंग किया गया, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया, ठीक है। तो जब भी किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर आप नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग करते हो, तो वहाँ पर इनिशियली क्या होगा, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, जब उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, हालांकि आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन उसमें क्या होगा, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग एक इंटरनल और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी सेमीकंडक्टर अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पर क्या होगा, नेट करंट तो जीरो होगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायनेमिक कंडीशन अगर हम लोग कंसीडर करें, तो डायनेमिक कंडीशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट उसमें नेट करंट क्या होगा, नेट करंट उसमें क्या है, जीरो है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है कि आपका जब आपका नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर है, तो उसमें क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया है, तो उसमें क्या होगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो जाएगा, और जब बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं E नॉट से, ठीक है। जब वो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका ग्रेडियंट होगा EC और EV में, बट यहाँ पर भी फर्मी लेवल में कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, क्योंकि फर्मी लेवल में जो ग्रेडियंट आता है ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस केस में आपका DEC/dx, EC में ग्रेडियंट होगा, EV में भी ग्रेडियंट होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E नॉट, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, एक इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, EC और EV में ग्रेडियंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, EC और EV में जब ग्रेडियंट होगा, तो मतलब उसका समथिंग कुछ स्लोप होगा, बट फर्मी लेवल में कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, बट DEF/dx इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा,
ठीक है, क्योंकि फर्मी लेवल में ग्रेडियंट ओनली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फर्मी लेवल में कोई भी ग्रेडियंट नहीं होगा। बट ईसी एंड ईवी में जो ग्रेडियंट आएगा वो दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो सकता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कारण और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कारण हो सकता है उसमें ग्रेडियंट। तो यहाँ पर बैंड डायग्राम जो आपका बनेगा, यहाँ पर जो बैंड डायग्राम होगा उसमें क्या होगा, आपका स्लोप होगा, किसमें, ईसी और ईवी में, ईवी में क्या होगा, स्लोप होगा। दिस इज ईसी एंड दिस इज ईवी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ स्लोप आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्लोप आ रहा है, सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ स्लोप आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो EF होगा उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर DEF अपॉन DX क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर बैंड डायग्राम की बात करें। सो अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपका बैंड डायग्राम का फॉर्मेशन इस तरह से होगा कि EC और EV में क्या है, ग्रेडियंट है, किसके कारण, ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग। जब नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ और इसके वजह से क्या हुआ, EC और EV में ग्रेडियंट आया, दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई नोट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्मी लेवल में कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा, क्योंकि फर्मी लेवल में ग्रेडियंट ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका सेमीकंडक्टर अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वहाँ पर E एक्सटर्नल आपने अप्लाई किया, तो हेयर E एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करके रखा है। ठीक है, साथ में आपका क्या होगा, आपका नेट करेंट उसमें क्या है, नेट करेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ में नेट करेंट भी क्या है, उसमें नॉन जीरो है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि द सेमीकंडक्टर इज अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब उसमें नेट करेंट भी 0 नहीं है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो इस केस में तीनों में ग्रेडियंट आएगा, EC, EV और EF में ग्रेडियंट, तीनों में ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, क्योंकि EF में ग्रेडियंट किसके कारण हो रहा था, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस केस आपका क्या होगा, तीनों में ग्रेडियंट आएगा, मतलब DEC बाई DX इक्वल टू DEV अपॉन DX इक्वल टू DEF अपॉन DX, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E एक्सटर्नल, जो आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बाइंड डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, बाइंड डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा। ठीक है, दिस इज EC, दिस इज EV एंड दिस इज EF। ये तीनों में क्या हो रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, ये तीनों में क्या है, ग्रेडियंट आ रहा है। यहाँ पर थीटा एंगल, और तीनों में ग्रेडियंट क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तीनों में क्या होगा, इक्वल स्लोप होगा तीनों का, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर स्लोप हमने पॉजिटिव लिया, वो डिपेंड करेगा E एक्सटर्नल पे कि E एक्सटर्नल पॉजिटिव है या E एक्सटर्नल निगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट होता है वो अप हिल होता है या डाउन हिल होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट क्या होगा, अप हिल होगा या डाउन हिल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सपोज डैट मैं एक कोई सेविंग कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, वेदर P टाइप और N टाइप। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये तीनों कंडीशन को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, कब किसमें स्लोप आएगा, कब इसमें स्लोप नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई भी आप एक टाइप का सेमी कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूँ, जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो सपोज दैट मैं ले लेता हूँ एक N टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या लिया मैंने, एक N टाइप सेमीकंडक्टर लिया। इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज ए मेजोरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी में क्या होगा, होल्स होगा। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए इस तरह से। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया है, दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और यहाँ पर हम लोग, ठीक है, दैट इज V एक्सटर्नल अप्लाई किया। ठीक है, सो द
एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसके कारण क्या होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब चार्ज कैरियर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताइए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Q पॉजिटिव हो सकता है या Q निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अगर Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या होगा, फोर्स होगा, उधर ही उसका मूवमेंट होगा। अब इस अगर Q क्या है, निगेटिव है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई किया हुआ है किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो जाएगा, उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, होल्स किधर मूव कर रहे हैं, होल्स का मूवमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बैंड डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है तो EC EV और EF तीनों में ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज EF, ये क्या है EC, और ये क्या है EV है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों में स्लोप आएगा और तीनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल स्लोप होगा। ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप होगा क्योंकि आपका यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या था, इस डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। होल्स का मूवमेंट किधर है, होल्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, होल्स का मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्या है, डाउन हिल है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, डाउन हिल है, और जो होल्स का मूवमेंट है वो क्या है, अप हिल है। देखो यहाँ पर, ठीक है, अप हिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सो होल्स का मूवमेंट क्या होगा, अप हिल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्या होगा, डाउन हिल होगा। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जो बैंड डायग्राम बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, ऑलवेज डाउन हिल होगा, और जो होल्स का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, अप हिल होगा। अगर आप ये चाहते हो कि अगर मैं सपोज दैट पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स जो मैंने कनेक्ट किया है बैटरी, ठीक है, उसका पोलैरिटी को हम लोग क्या कर दें, अपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, तब क्या होगा आपका, उस केस में भी देख लो कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्या होगा, उस केस में भी डाउन हिल होगा, मूवमेंट ऑफ होल्स क्या होगा, अप हिल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी पोलैरिटी को क्या कर दूँ, थोड़ा रिवर्स कर दूँ, तब क्या होगा, फिर मैंने उसी सेमीकंडक्टर को लिया, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या था, मेजॉरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी कैरियर क्या था, होल्स था। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, इसके पोलैरिटी को मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर मैंने भी एक्सटर्नल के पोलैरिटी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब इस डायरेक्शन में। ठीक है, होल्स का मूवमेंट किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होल्स मूव करेंगे किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो बैंड डायग्राम बनेगा, बैंड डायग्राम, क्योंकि बैंड डायग्राम जब बनेगा तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप एक्सटर्नल अप्लाई किया वो क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज राइट टू लेफ्ट क्या होगा, नेगेटिव, और ये लेफ्ट टू राइट क्या है,
पॉजिटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर आप निगेटिव है तो EC, EV और EF में स्लोप जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्लोप होगा DEC/dx इक्वल टू DEV/dx इक्वल टू DEF/dx, ये तीनों क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, -Q इंटू ई एक्सटर्नल, -Q इंटू ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब ये स्लोप क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपका बैंड डायग्राम बनेगा जिसमें क्या होगा, EC, EV और EF में क्या होगा, निगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दिस इज EC, ये क्या है EF और ये क्या है EV। ठीक है, अब ये स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप बना रहा हूँ। ठीक है, ये स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, ये स्लोप क्या हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो जा रहा है एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे ई एक्सटर्नल। अब जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और होल्स का मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में होल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी इस केस में भी देखिए, जब मैंने क्या किया, उसके पोलैरिटी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो उस केस में भी आपका बैंड डायग्राम इस तरह से फॉर्म हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑलवेज डाउन हिल है, मोमेंट ऑफ होल्स क्या है, अप हिल है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डाउन हिल है। देखिए डाउन हिल आ रहा है ये। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डाउन हिल, एंड मोमेंट ऑफ होल्स क्या है, अप हिल। ठीक है, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि कोई भी कंडीशन हो यहाँ पर आपका, वेदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, बैंड डायग्राम इस तरह से बनेगा कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल एंड मोमेंट ऑफ होल्स इज अप हिल। ये क्वेश्चन आया हुआ आप नोट कर लेंगे। साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि EF में जो फर्मी लेवल में ग्रेडियंट आएगा, ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आंख बंद कर करके उस ऑप्शन को मानना जिसमें आपका फर्मी लेवल में दैट इज EF में कोई ग्रेडियंट नहीं है। बट EC और EV में ग्रेडियंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी उसमें ग्रेडियंट आ सकता है EC और EV में, बट EF में नहीं आएगा। ठीक है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यूनिफॉर्म डोपिंग आपने कर रखी है, कोई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यूनिफॉर्म डोपिंग कर रखी है, तो वहाँ पर आई नेट भी जीरो, तो उस केस में तीनों में ग्रेडियंट नहीं आएगा। तीनों का ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो होगा। DEC/dx, DEV/dx और DEF/ex इक्वल टू जीरो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग किए हुए हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपका एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। उसके कारण EC और EV में ग्रेडियंट आएगा, बट EF में कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा। और थर्ड कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन है, दैट इज सेमीकंडक्टर अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, आपका करंट, नेट करंट भी क्या होगा, उसमें नॉन जीरो होगा। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो, मतलब E नेट नॉट इक्वल टू जीरो और आई नेट भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में EC, EV और EF ये तीनों में ग्रेडियंट होगा। ठीक है, अब वो ग्रेडियंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम और इनवेरियंस इन फर्मी लेवल। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे। इस पर एक गेट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, EDC के लेक्चर नंबर 13 में, न्यू टॉपिक के साथ में। ठीक है, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।